स्वागत है फिर से हाजिर हैं फ्रेंड। तो चलिए आज आपको बताएंगे कि सिंपल सूट की स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले से ही कट करके रखा था। तो यहाँ पे फ्रेंड हम सबसे पहले गले नहीं बनाते हैं, सभी गले बनाते हैं। तो वो चीज़ हम नहीं करते हैं, साइड की फिटिंग लगाते हैं। सबसे पहले हमने दोनों तरफ से फिटिंग लगा ली है और एक एक सिलाई हम एक्स्ट्रा लगाते हैं। वो सिलाई इसलिए लगाते हैं फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है या तो कपड़ा सिकुड़ जाता है और या कभी कभी ऐसा होता है क्लाइंट को नाप जब हमने लिया तो थोड़ा फिटिंग में ले लिया और वो वैसे उनको टाइट हो रहा है। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ता है, दोबारा से हमें स्टिचिंग नहीं लगानी पड़ती है। जब उनको ऐसा लगता है ना कि टाइट आ रहा है तो हम उनसे बोल देते हैं कि दूसरी सिलाई खोल लेना, फिट आ जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करो कि दूसरी सिलाई एक साइड में ज़रूर लगाएं, एक मैन फिटिंग की, और एक उसको थोड़ा सा हट के दूसरी सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे उसके बाद जब फिटिंग लग जाएगी फ्रेंड, फिर हम फ्रंट गला जो है वो तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने बुकरम पे पहले से ही तैयार करके रखा था, सेंटर से सेंटर मिला के, और जैसे हमने गले की शेप ली है सेम उसी तरीके से इसमें सिलाई लगाएंगे। और लगाने के बाद इसको अच्छे से, जैसे ही जितनी अच्छे से सिलाई लगाओगे ना आप, उतना ही अच्छा हमारा गला बन के तैयार होगा, जैसी हमारी शेप होगी। तो ये हम इसी तरीके से स्टिचिंग कर रहे हैं इस पर। तो बहुत अच्छे से लगाने के बाद फ्रेंड इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे हमें आधा इंच से कम और 2 पॉइंट से थोड़ा सा 2 पॉइंट, मतलब इतना कपड़ा हमें छोड़ना ही छोड़ना है। ज़्यादा आप कपड़े छोड़ोगे तो जब भी प्रॉब्लम होगी, और कम छोड़ेंगे तो जब भी। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। उसके बाद ये ना थोड़ा सा स्ट्रेचेबल हो जाता है, कपड़े बिल्कुल टाइट खिंचा खिंचा नहीं रहता है, बिल्कुल जैसे हमने शेप बनाई है ना सेम वैसी आती है इस तरीके से कट करने के बाद। और यहाँ पे हमने बैक गला बनाया है, ये हमने खाली सिंपल पट्टी का बनाया है, और इसको हम तुरपाई वाला बनाएंगे। ये हमने थोड़ी चौड़ी पट्टी ली है, तो जैसे गले की शेप हमने रखी है सेम वैसे ही हमने इसको कट किया है। तो पीछे का गला हमें इस तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि जिनका है ये वे छोटा गला पहनती हैं। तो इसी तरीके से इनको बना लिया। ऊपर से फिर इसके लब सिलाई लगाएंगे, जिसको हम पट सिलाई भी बोलते हैं। तो वो इसी तरीके से पास में लगाएंगे, बिल्कुल जैसे हमारे गले की शेप है। लगाने के बाद इसको, अब हमारा फ्रंट जो है ना वो हमने अभी पलटा नहीं है, पर इसको हम पलट लेंगे। ये तुरपाई के लिए हो जाएगा, कच्चा करेंगे अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके। आप भी पहले इस तरीके से करेंगे, तो इससे क्या होगा, तुरपाई में भी इजी हो जाता है और हमें भी सिलने में, स्टिच करने में भी इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे अच्छे तरीके से, जिससे कि ये इधर का मतलब जो हमने अलग से पट्टी सिली है वो इस तरफ ना आए। तो देखिए फ्रेंड इसी तरीके से, क्योंकि थोड़ी सी भी इधर उधर होगी ना, अब यहाँ पे मैंने कट लगाने याद नहीं रहे तो वो नहीं लगाए, इसलिए तो आपको भी पीछे भी कट लगा लेने हैं, क्योंकि हमने ये राउंड गला बनाया है, रेप की पट्टी वाला नहीं बनाया। ये हमारा गला तैयार हो चुका है। अब इसको हम रखेंगे फ़िलहाल एक तरफ, और जो हमने आगे का गला बना के रखा था ना, जो हमारा फ्रंट पल्ला है, अब उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें वो सीधा रखना है, जो हमारा फ्रंट पल्ला है उसको हम सीधा रखेंगे, और बैक जो है वो उल्टा रख लेंगे इस तरीके से। क्योंकि वैसे तो हमने फिटिंग लगा ली है, ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, सेम जैसे फिटिंग लगाई है उसी तरीके से। तो यहाँ जो हमने फ्रंट गला बना के रखा था ना, उसको हमने पीछे की तरफ पलटा नहीं है। तो देख सकते हो अब यहाँ शोल्डर जॉइंट किए हैं जब हमने, तो बैक वाला हमने पलट लिया था, और ये वाला अब इसके बीच में रख के ना जब स्टिचिंग करी है, यहाँ पे ये सिलाई हमने शोल्डर की जो है वो इस तरीके से लगाई है। आप देख सकते हो गौर से फ्रेंड। तो आप इस तरीके से शोल्डर जॉइंट करोगे ना तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। और यहाँ पे ना तुरपाई का भी काम नहीं रहता है। ऐसा होता है कभी कभी गले पे से तुरपाई उधड़ जाती है ना, तो वो गला बाहर को आ जाता है, जो हम पट्टी अलग से सिलते हैं। तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है। इस तरीके से आप करोगे तो बहुत अच्छा तरीका है ये, और फिनिशिंग से। उसके बाद यहाँ पे हम इंटरलॉक कर लेंगे। तो ये इंटरलॉक करने के बाद इसको हम इस तरीके से पलटेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने इसको सिला था, और अब ये सीधा होने के बाद ना ये अंदर चला जाएगा, जितना भी हमारा ये मार्जिन था बाहर नहीं दिखाई देगा। यहाँ से अच्छे से शोल्डर से होता है ना कि आगे पीछे के गले हमने पलट कर और साइड में से ऐसी पट सिल दिया इनको, और वो उठा उठा सा रहता है, ये जो मार्जिन है हमारा ये इस तरीके से निकला रहता है। तो इसमें
फ्रेंड ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऊपर से फिर फ्रंट नेक जो हमने बनाया है वो पेस्टिंग वाला, तो उस पर ना ये हम लब सिलाई लगाएंगे, पट सिलाई जिसको बोलते हैं। तो ये भी हम बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से लगाएंगे। जितनी अच्छे से आप लगाओगे ना सिलाई को, उतनी ही अच्छी लुक आती है गले में, देखने में भी। क्योंकि हम आगे पीछे इस तरीके से लगाएंगे तो वो फिनिशिंग नहीं नज़र आती है, तो वो और अच्छे की जगह और गंदा लगता है। तो फ्रेंड ये आपको ध्यान रख लेना है। तो यहाँ हमें जैसी शेप बनाई है ना हमने गले की, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ सिलाई लगानी है। और ये इससे हमारा गला जो है ना थोड़ा मजबूत भी हो जाता है। फ्रेंड कभी कभी क्या होता है, कहीं जब हम कट लगाते हैं ना तो वो सिलाई से थोड़े बहुत भी या सिलाई पे भी चले जाते हैं, पर ऐसा हम नहीं करते हैं। वैसे कभी कभी कोई कर देता है, तो उससे क्या होता है कि ये गले की यहाँ से उधड़ने की प्रॉब्लम है ना, वो बिल्कुल पक्की हो जाती है जब हमारी किनारे पे सिलाई लग जाती है। और ये लीजिए फ्रेंड, देखिए हमारा पीछे का गला भी और आगे का गला भी कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। ये अब तुरपाई पे, और अब लास्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे बाजू अटैच कर लेनी है और बैक पल्ले इस तरीके से जो नीचे के पल्ले हैं ना उनको भी हम फोल्ड कर लेंगे। लास्ट में हम सबसे पहले फिटिंग ही लगाते हैं। तो ये आपको तरीका अच्छा लगे तो फ्रेंड आप भी अपना सकते हो, और इसी तरीके से आप भी गला बना सकते हो। ये बिल्कुल सिंपल सूट का है, आप किसी भी सूट में जैसे भी आप बनाना चाहोगे तो उसी में आप इस ट्रिक को आप आजमा सकते हो। तो इतना करने के बाद फ्रेंड गला बन चुका है, सिर्फ लास्ट में बाजू रह गई हैं, तो बाजू आपको लगा लेनी है। उसके बाद जैसे भी लगाएंगे वो हमने नहीं बताया है। वीडियो इतनी है फ्रेंड, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड। और अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे फिर।